अरविंद स्याही, आपकी आवाज से सत्य और अनुभव की सुगंध आती है। बाबा जी, कृपया बताइए कि आपने परमात्मा को देखा है? अरविंद बुलंदशहर से। जिस ढंग से तुम पूछ रहे हो, नहीं देखा। जिस ढंग से तुम पूछ रहे हो, मैंने परमात्मा नहीं देखा। सत्य भी है और सरलता भी है। जरा सोचिए, आपने कभी बिना किसी दूसरे की सहायता से अपना चेहरा देखा? जो आंखें समस्त ब्रह्मांड को देख लेती हैं, क्या आपने अपनी उन आंखों को कभी देखा? सोचना, सोच के जवाब देना। तुम अपना चेहरा बिना किसी दूसरे की सहायता के नहीं देख सकता है। उसके लिए दर्पण चाहिए। उसके लिए झील का मौन पानी चाहिए। उसके लिए कुछ ऐसा चाहिए जो आपकी इमेज को रिफ्लेक्ट कर सके। लेकिन देखिए, दूसरा तो यहां कोई नहीं है। एक परमात्मा ही है। और ध्यान रखना, तुम अपने रहते परमात्मा को कभी नहीं देख पाओगे। बस इसी धारणा ने जगत को पागल बना दिया। समझाने वालों ने तुम्हें समझाया कि वह देखा जा सकता है। मैंने तुम्हें बहुत बार कहा है, देखने के लिए दूसरे की आवश्यकता है और दूसरा कोई है नहीं। एक ओंकार, एको अहम, द्वितीयो नास्ति। दर्पण के बिना तुम अपना चेहरा नहीं देख सकते, या कोई दूसरा बता सकता है कि तुम्हारा चेहरा कैसा, या तुम दूसरे को बता सकते हो कि तुम्हारे 9 नक्श बड़े सुंदर हैं। लेकिन बिना दूसरे की सहायता के तुम अपना चेहरा मोहरा निहार नहीं सकते। दादू दूजा को नहीं, दूजी मन की दौड़। दूसरा तो यहां कोई है ही नहीं। सभी संत, सभी शास्त्र अनंत काल से पुकार रहे हैं, दूसरा कोई नहीं।
और तुमने पूछा, पुत्र क्या आपने परमात्मा को देखा है? इस हिसाब से नहीं जिस हिसाब से तुम पूछ रहे हो। देखिए, आप कहीं जाते हो हॉलिडे मनाने के लिए, हॉलिडे मनाने के वास्ते कोई हिल स्टेशन या कहीं, वहां आप कहते हो बड़ा मजा आया। अगर मैं आपसे कहूं यह जो मजा आया, यह दिखाओ मजा कहाँ है? कोई फिल्म देखते हो, तुम कहते हो बहुत मजा आया बाबा। मुझे सुनते हैं कई लोग, मुझे कहते हैं बड़ा मजा आता है। मैं उस अनुभव को समझता हूं। मजा अनुभव करने जैसी चीज है, बताने जैसी चीज नहीं, दिखाने जैसी चीज नहीं। हाँ, भाव भंगमाओं से प्रकटीकरण अवश्य हो जाया करता है। परमात्मा को मैंने नहीं देखा, परमात्मा को मैंने पिया है। धीरे 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 ध्यान में उतरता चला गया। कुछ नहीं किया, बरसों तक कुछ न किया। करता भी क्या? वह ट्रेन का इंसिडेंट मेरे जीवन की धारा को बदल गया। मैं उसकी तलाश में निकल पड़ा, लेकिन बाहर बाबा ने कहा बाहर नहीं मिलेगा। अपने अंतस में जाओ, वहां मिलेगा। उन्होंने फार्मूला बताया, क्रिया योग करो, कुछ न करने में बैठ जाओ, पौष्टिक आहार लो, विचारों को शुद्ध रखो, तुम उस महाने पे पहुंच जाओगे जहां से छलांग लग जाएगी। मैंने उसे पिया है, और यह जो सत्य और मस्ती की झलक आती है तुम्हें, अनुभव की झलक आती है तुम्हें, यह उस पीने का परिणाम है। पीने के बाद मदहोशी आती ही है, उसे कोई रोक नहीं सकता, स्वाभाविक लक्षण है। लेकिन तुम्हारी बुद्धि हर बात का जवाब मांगती है। विज्ञान छाती फुला लेता है। मैं सदा से कहता हूं वैज्ञानिकों से, अभी तो तुम आंखों देखी बात कहते हो, यकीन नहीं करते। और वह जो मजा है, जब तुम थक जाओगे, ऊब जाओगे सब चीजों से, और उस मिस्ट्री में उतर जाओगे, रहस्य मिस्टिक हो जाओगे तुम।
रहस्य यानी बुद्धि को छोड़ना। बुद्धि रहस्य में कभी प्रवेश नहीं कर सकेगी। रहस्य में प्रवेश करना तो अनिवार्य रूपेण बुद्धि को छोड़ना होगा। लेकिन तुम बुद्धि को पकड़े पकड़े रहस्य में प्रवेश करना चाहते हो। ज्यादा से ज्यादा तुम वैज्ञानिक हो जाओगे, रिसर्चर हो जाओगे, खोजी हो जाओगे, अन्वेषक हो जाओगे। उस रहस्य में ना उतर पाओगे। मैंने नहीं देखा, मैं उसके करीब गया, मजा आया, और उस मजे ने मुझे आगे बढ़ने को मजबूर किया। मैं बढ़ता ही गया, बढ़ता ही गया, और मुझे पता भी नहीं चला कब वो घटना घट गई और मैं विराट हो गया। किसने देखा, किसको देखा? ऐसा कुछ नहीं हुआ। मुझे प्रश्न आते हैं, बाबा आप शुरू से लेकर आखिर तक अपनी जिंदगानी के जो पहलू गुजरे साधना काल में वो बताइए। मैं कहता हूं मैं सब बता चुका। मेरी बायोग्राफी सब कुछ कह देती आपको। संसार चाहिए तो बुद्धि आवश्यक है। बहुत से लोग कह देते हैं परमात्मा, कल ही पूछा, न्यायकारी है, दयालु है। पहले प्रश्न पर लौट चलें। वह मजा है, और मजे को देखा नहीं जाता, पिया जाता है। तुम इस चक्कर में कब तक पड़े रहोगे? कितने जन्म बीत गए, बहुत जन्म बीते मेरे माथो। ऐ जन्म तुम्हारे लेके, कोई जन्म तो उसके लेके कर दो। तुम अपना ही गवा रहे हो। अज्ञानतावश तुम उलझे हुए हो वासनाओं में, कल्पनाओं में, समृद्धियों में। लेकिन तुम्हें पता ना ये सब है क्या? रहस्य ही रहस्य है हर तरफ। तुम थोड़ी सी खोजबीन करके, थोड़ी सी शब्दावली दिमाग के न्यूरॉन्स में जोड़ के सर बन जाते हो। मात्र लोभ का फैलाव है ये। लोभवश दूसरे भी आते हैं। लड़ो कंपटीशन यूपीएससी, बन जाओ आईएएस, बन जाओ अधिकारी। बुद्धि तुम्हें यहां तक पहुंचाती है, धनपति बना देगी, गद्दी नशी कर देगी, बेईमानी सिखा देगी, शतरंज के मोहरे बिछाना सिखा देगी। लेकिन बुद्धि कभी रहस्य में नहीं उतर पाती। एक बात को ध्यान से समझ लेना, रहस्य में प्रवेश करना है तो बुद्धि को छोड़ना पड़ेगा। बस इसको पक्का समझ लेना। और तुम तब तक प्रश्न करोगे जब तुम
तुम बुद्धि से चिपके रहोगे। प्रश्न आते ही बुद्धि से, और वह बुद्धि से पार। वह रहस्य है, और रहस्य में उतरना परमात्मा में प्रवेश है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, वैज्ञानिक कभी परमात्मा का साक्षात्कार नहीं कर पाएगा, क्योंकि वैज्ञानिक की मूल समझ ये है कि वह देखा जाएगा। और तुम्हारे धर्मों ने तो कह दिया वो आएगा, दर्शन देगा। इतने हाथ होंगे, उसके इतने पांव होंगे, हाथ में ये जो कुछ होगा। आपने तो सारे लक्षण बता दिए भगवान का, जैसे कि बस वो आएगा और ऐसा ऐसा होगा, इस सवारी पे होगा, इतने हाथ होंगे, और कौन से हाथ में कौन सा शस्त्र होगा, पूरी परिभाषा करते। और तुम्हारे अचेतन मन में यह बात तय करती चलेगी कि वह देखा जा सकता है, आएगा, किसी दिन जरूर आएगा, लेकिन वो नहीं आएगा। जिस रूप में तुमने माना उस रूप में वो नहीं आएगा। वह आएगा, मजे के रूप में आएगा, खुमारी के रूप में आएगा, तुम्हें खुमार से भर देगा, तुम्हारी सुधि बुद्धि हर लेगा। तुम बाहोश हो तो मदहोश हो जाओगे। तो पहली बात, वह देखा नहीं जा सकता, मैंने उसे नहीं देखा, और देखने की आवश्यकता भी क्या है। पीने की आवश्यकता है, और मैंने उसे पिया और उस मदहोशी के आलम में खो गया। बस यही तो चाहिए था। अगर मैं देख लेता तो वह गलत होता। मेरे पास बहुत से लोग आ जाते हैं, बाबा कृष्ण भगवान मेरे पास आते हैं, विष्णु भगवान, शंकर, ब्रह्मा, ये सब मेरे पास आते हैं। मैंने कहा फिर आनंद आता है तो ठीक है, मेरे पास क्यों है? बाबा कहीं कुछ कमी लगती है। हाँ, कमी है, क्योंकि तुम पूर्णतः विलीन होके भी सविकल्प समाधि तक जा सकते हो। पूर्ण श्रद्धा और पूर्ण विश्वास तुम्हें ज्यादा से ज्यादा सविकल्प समाधि में ले जाएगा। निर्विकल्प में नहीं। सविकल्प से आगे की एक यात्रा और बाकी रह जाएगी, वह है निर्विकल्प। बस वहां जाकर सब भ्रम मिट जाते हैं। प्रश्न बहुत है, जवाब देने वाला कोई मिलता नहीं, और तुम्हारे प्रश्न इतने मूढ़ताओं से भरे हुए हैं कि जिसका जवाब होता ही नहीं। क्या दे कोई? ओहरे ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में,
कोई जाने ना, ओहरे ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में, कोई जाने ना, ओहरे ताल मिले नदी के जल में, सूरज को धरती तरसे, धरती को चंद्रमा, धरती को चंद्रमा, पानी में सीप जैसे, प्यासी हर आत्मा, प्यासी हर आत्मा, ओ मितवारे पानी में सीप जैसे, प्यासी हर आत्मा, प्यासी हर आत्मा, बूंद छिपी किस बादल में, बूंद छिपी किस बादल में, कोई जाने ना, ओहरे ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में, कोई जाने ना, ओहरे ताल मिले नदी के जल में, अनजाने होठों पर ये, अनजाने होठों पर ये पहचाने गीत हैं, पहचाने गीत हैं, कल तक जो बेगाने थे, जन्मों के मीत हैं, जन्मों के मीत हैं, ओ मितवारे कल तक जो थे बेगाने, जन्मों के मीत हैं, क्या होगा कौन से पल में, कोई जाने ना, क्या होगा कौन से पल में, कोई जाने ना, ओहरे ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में, कोई जाने ना, ओहरे ताल मिले नदी के जल में। ईश्वर की इस बृहद संरचना को कोई नहीं जानता। जो कहता कि मैं जानता, अवश्य ही वो बेईमान है, वो सत्यनिष्ठ नहीं है। कोई नहीं जान पाया आज तक, और कोई नहीं जानता आज, और कोई नहीं जान पाएगा कल। तुमने पूछा पुत्र, क्या तुमने परमात्मा को देखा है? देखा तो नहीं है, पिया जरूर है, और वह देखा जा भी नहीं सकता, क्योंकि देखने के लिए यहां दूसरा आईना है नहीं। तुम अपने चेहरे को आईने के द्वारा देख सकते हो, क्योंकि तुम्हारा चेहरा क्षुद्र है, वह विराट है। विराट को सिर्फ पिया जाता है, और पीकर विराट का मजा लेना होता है। बस उस मजे का कायल हूं मैं, और चाहता हूं कि तुम भी उसके कायल हो जाओ। तुम भी वो मजा, वो सुरूर, वो पी लो। रोज कहता हूं तुम्हें, रोज पिलाता हूं।
कभी तो पियोगे, कभी तो जगेगी भीतर से आकांक्षा। यह रोज बोलता है बूढ़ा, काहे बोलता है? चलो देखें तो, कहीं सच में तो ऐसा नहीं है। बस ये ललक तुम्हारे भीतर जग जाए, इसे मुमुक्षा कहते हैं। तो मेरा प्रयास सफल हुआ, मेरी करुणा रंग लाई, लेकिन मैं बोलता रहूंगा, अंत समय तक बोलता रहूंगा। जब तक ये यंत्र काम करता है बोलता रहूंगा। तुम पूछते रहे, मैं बताता रहूंगा। शायद पूछते पूछते किसी एक का भ्रम टूट जाए, और अगर किसी एक का भ्रम टूट गया तो ध्यान रखना, एक दिया सारे संसार के दियों को जला सकता है। बस एक दिया जलते हुए होना चाहिए, वो तुम बन जाओ। दूसरे दियों को जगाने के लिए तुम खुद जग जाओ। पूछो मत, ढूंढो मत, उसको पी लो। पिया कैसे जाए मैं हर प्रवचन में बोलता हूं। ठहर जाओ, छोटा सा सूत्र, जैसे रात को नींद में ठहरते हो तुम जाने के लिए और नींद में चले जाते हो, ऐसे ही दिन में प्योर एनर्जेटिक हो, फुल एनर्जेटिक हो गए। जैसे ही तुम अपने आप को रिलैक्स छोड़ दोगे तो तुम पाओगे कि तुम भीतर उतरना शुरू हो गए। वक्त लग सकता है, हो तो तुम परमात्मा, लेकिन कहीं दूर निकल गए हो, और जितनी दूर निकल गए हो उतना वापस भी आना पड़ेगा। वक्त लग सकता है, बहुत सी बाधाएं आएंगी, तुम्हारे भीतर अचेतन के भय सताएंगे, वासनाएं तुम्हें अटकाएंगी, अभिप्साएं तुम्हें तंग करेंगे, इच्छाएं तुम्हें धकेलेंगी संसार में। सब होगा, लेकिन तुम महावीर की तरह डगमगाना मत। और एक दिन तुम पाओगे वर्धमान महावीर हो जाते हैं। बस तुम निर्लेप बने रहना, कोई प्रतिक्रिया न करना। जागृति में, सुषुप्ति में नहीं। सोते वक्त तो तुम रोज जाते हो उसके पास, जागते में कहीं जाना हो जाए तो बस एक बार ही जाना होता है, फिर से जरूरत नहीं पड़ती। वह है, हम आपको सिर्फ इतनी तसल्ली दे सकते हैं, गारंटी दे सकते हैं, ठहरना तुम्हें ही पड़ेगा। बस मैं तुम्हें रोज कहता हूं, कुछ न करो, ठहर जाओ। एक छोटा सा सूत्र तुम्हारे हृदय में आज तक उतरा नहीं, बा कमाल।
तुम दौड़ते ही रहे। अगर तुम दौड़ते ही रहोगे, रात को नींद नहीं आएगी। बहुत की नींदें हराम हो गई हैं आज इस दौड़ने के कारण। वो रात को भी पीछे गनते रहते हैं, व्यापार करते रहते हैं, फिक्रमंद होते हैं मेरा वो कारखाना कहीं कोई हड़ताल न कर दे, मेरा वो राजनीतिक प्रतिद्वंदी कहीं मुझसे सपोर्ट वापस न ले ले। ये भी कोई जीना होता है। जरा गौर से समझना, इसे जीना कहते हो तो पहले तुम दूसरों के गल काटते हो, जोड़ते हो। खुद की जरूरत के लिए बिल्कुल ठीक है, लेकिन जोड़ने के लिए बिल्कुल गलत है। प्रयास करो, पुरुषार्थ करो, परिश्रम करो अपने दायित्वों का निर्वहन करने के लिए। फिर बाकी मैं संभाल लूंगा। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना परिउपासते तेषां नित्याभक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। बस तुम कर्तव्य परायण हो जाओ, और कर्तव्य परायणता के साथ साथ युक्त आहार विहार, ये सूत्र हैं उस मजे में डूबने के। तो ठहर जाना, तुम भीतर खिसकोगे धीरे धीरे, और जैसे जैसे तुम गहरे खिसकोगे उस रहस्य के करीब आओगे बुद्धि को छोड़कर। ध्यान रखना, सबसे पहली चीज बुद्धि को छोड़ना। बुद्धि दौड़ाती है। प्रथम पड़ाव पूरा कर लेना। दौड़ते दौड़ते तुम वहां नहीं पहुंच पाओगे। दौड़ते दौड़ते तुम तीर्थ स्थान पहुंच जाओगे, मक्का मदीना हज कराओगे, कुंभ स्नान कराओगे, लेकिन दौड़ते दौड़ते तुम अपने अस्तित्व तक नहीं पहुंच सकते। अस्तित्व तक पहुंचने के लिए, तुम्हारी एग्जिस्टेंस तक पहुंचने के लिए ठहरना आवश्यक होता है। बुद्धि न पा सकेगी, क्योंकि बुद्धि दौड़ाती है। बुद्धि शांत नहीं हो सकती। बुद्धि खोजबीन में लगी रहती है। बुद्धि को छोड़ के ठहर जाना, तुम रहस्य में उतरना शुरू हो जाओगे। मुझसे लोग पूछ लेते हैं, बाबा रहस्य में कैसे उतरे हैं? बस ठहर जाओ, रहस्य तुम्हें खुद ही खींच लेगा। यह आनंदनाद की सुरीली आवाज तुम्हारे किसी प्रयास से आई नहीं आई। यह आनंद से बहते हुए घुंघरू जैसे मीरा नाच रहे हो, ये तुम्हारे किसी प्रयास से आए? या भगवान कृष्ण की बहती हुई मुरली ये तुम्हारे किसी प्रयास से नहीं, तुम्हारे बिना प्रयास की आती है। ये स्वयं से आती है। ये भीतर ऑलरेडी बज ही रहे हैं। मस्जिद कोलों जोड़ा डरिया, जा ठाकर दे डेरे वड़िया। बुल्ले शाह कहते हैं, जिथे वायदे नाद हजार। लक्षण बताते हैं, सभी संत पुरुष लक्षण बता के गए हैं। और निश्चित ही तुम्हारी धारणाओं को तोड़ने के लिए
जो संत बोलते हैं तुम उन्हें बगावती घोषित कर देते हो। मौलवियों ने बुल्ले शाह को काफिर करार दे दिया, काफिर करार दे दिया। बुल्ले शाह का देहांत हो गया। बुल्ले शाह की पार्थिव शरीर कब्रिस्तान ले जाई गई। मौलवियों ने इनकार किया, जमावड़ा आके बैठ गया। भीड़ तो भीड़ होती है। एक व्यक्ति भीड़ के सामने हार जाता है। उन्होंने कहा हम इस काफिर को अपने कब्रिस्तान में, देखिए कब्रिस्तान भी तुम्हारे हो जाते हैं। कमाल की बात। महल, इदारे, ये सब तो तुम्हारे हैं। धन संपदा, ये अतुलनीय खजाने, ये तो तुम्हारे हैं। लेकिन मजे की बात है कब्रिस्तान भी तुम्हारे हो जाते हैं। कब्रिस्तान जहां जाके राजा और रंक बराबर हो जाता है वो भी तुम्हारे हो जाते हैं। बुल्ले शाह के पार्थिव शरीर को वहां दफन करने की इजाजत नहीं दी गई मौलवियों के द्वारा। आखिर में किन्नरों ने बुल्ले शाह के पार्थिव शरीर को 2 कब्रिस्तान से बहुत दूर एकांत में दफन किया। और आज उस मजार पर इतनी रौनक है, कब्रिस्तान में बिल्कुल नहीं। आज बुल्ले शाह को हर कोई जानता है, उसको पीता है। तुमने जिसको काफिर ठहराया और परमात्मा के अल्लाह के दरबार में उसको पारितोषिक मिला, इनाम मिला। तुमने पूछा बेटा क्या तुमने परमात्मा को देखा है? नहीं, नहीं देखा। वह पीने की चीज है, देखने की चीज है ही नहीं। और सभी संतों ने, और आज तो वैज्ञानिक भी बोलना शुरू हो गए, वह जाना नहीं जा सकता बल्कि वह अज्ञेय भी है। इज नॉट ओनली अननोन बट आल्सो अननोएबल। एल्बर्ट आइंस्टाइन। कल मेरे पास एक छोटी सी क्लिप किसी ने भेजी। मेरे प्रियजन, पता है 2-4 मिनट की क्लिप मैं देख लेता हूं और अच्छे लोगों की क्लिप्स भेजते हैं जो समझदार हैं। ध्यान रखना, मैंने शब्द प्रयोग किया समझदार हैं। और उस दुनिया में जाने के लिए समझ को छोड़ के जाना होता है। वो कोचिंग दे रहे थे शायद यूपीएससी की। बात परमात्मा की चल पड़े। क्या सब कुछ प्री डेस्टाइन्ड है या कि तुम्हारा अपना भी कोई वजूद है, इंडिपेंडेंट वजूद है तुम्हारा, या ऑल इज प्री डेस्टाइन्ड?
देखिए, बुद्धिमान व्यक्ति को जो जवाब देना चाहिए, सुंदर से सुंदरतम उन्होंने जवाब दे दिया। वो कहते दो धाराएं। अब ईमानदार लोग होते हैं, जाना है नहीं, इसलिए बुद्धि से ही उसकी व्याख्या करेंगे और शुभ है। एक धारा कहती है वह प्रीडिस्टाइंड है सब कुछ। All the events are predetermined। और कुछ कहते हैं कि नहीं, तुम्हारी अपनी एक स्वतंत्र चेतना है, तुम स्वतंत्र हो। तो वे सर बोले, देखिए मैं जानता तो नहीं, बस यही ईमानदारी है। तुम्हें सिखाने वाले सद्गुरु अगर ऐसे बताने लग गए तुम्हें, तो संसार की कायापलट हो जाएगी। उन्होंने कहा कि तुम दो तल पर जीने की चेष्टा करना। जैसे मैं जब क्लास में होता हूं तो मैं और होता हूं, और जब मैं क्लास से बाहर आता हूं तो मैं दूसरा व्यक्ति होता हूं। बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने, ईमानदारी से बोले। मैं नहीं जानता, फला ने ये कहा, फला ने ये कहा, बस मैंने पढ़ा है, और इन्होंने सिर्फ पढ़ा ही होता है। मुझसे पूछा उस बच्चे ने, बाबा आपका क्या ख्याल है? मैंने कहा मेरा कोई ख्याल नहीं, मेरा तो बस एक ही ख्याल है, ये कहते दो दरों पे जियो, और मैं कहता हूं दो नावों में पांव रखने वाला व्यक्ति कहीं नहीं पहुंचता, डूबता है। और बुद्धि 2 डायमेंशनल नहीं है, बुद्धि मल्टी डायमेंशनल है। जिनको तुम समझा रहे हो ये भी दो तल पे नहीं जी पाएंगे, और देखिए ये सर जो बता रहे हैं ये भी दो तल पे नहीं जी सकते, कितनी ही चेष्टा कर ले, मल्टी डायमेंशनल होती है बुद्धि। समझा सकते हैं, कह सकते हैं, और दो तलों पर अगर आ भी जाएं तो उससे उद्धार नहीं होगा। कभी कोई दो रास्तों पर चला, 10 कदम आगे गया, 10 कदम पीछे गया, कहीं पहुंचा। 10 कदम दाएं गया, 10 कदम बाएं गया, फिर दाएं गया, फिर बाएं गया, पेंडुलम की तरह। बताओ पेंडुलम कहाँ पहुंचता है? तो समझाने की बातें हैं, बुद्धि के समझ में आ जाती हैं, और वो बुद्धि को ही समझा रहे हैं ये सर। उनको ऐसे ही समझाना चाहिए। समझाने का सही रास्ता और कोई है भी नहीं। लेकिन पूछा, बाबा आप क्या कहोगे? मैंने कहा मैं तो ये कहूंगा ये द्वैत है, दो नावों पे पार रखना। जब तक तुम बुद्धि में हो तब तक तुम 2 डायमेंशन नहीं, तुम मल्टी डायमेंशन रहोगे। तुम्हारा मन कहाँ कहाँ भटकता है, दिन में नहीं रात को भटकता है, सपने में। तुम मल्टी डायमेंशनल हो, तुम्हारी बुद्धि। और संत बात मल्टी डायमेंशनल की नहीं करता, 2 डायमेंशनल की नहीं करता, संत बात करता है एक ओंकार, अद्वैत, 1 डायमेंशन। 1 डायमेंशन इट मीन्स नो डायमेंशन, ध्यान रखना। 1 डायमेंशन मीन नो डायमेंशन। जहां सब खो जाए,
कोई इशारा करने को बाकी ना रहे, सब जगह वो ही वो नजर आए। अच्छा है फॉर्मूला। अगर ऐसे सिखाया जाता, मैं कहूंगा अगर मेरी आवाज उन तक पहुंच जाए तो अवश्य मेरी इस वीडियो के इस भाग को जरूर देखें। सभी तो इन लोगों के पास वक्त नहीं होता, बहुत कुछ और भी करना होता है, और इसे करने धरने में ही जीवन व्यतीत हो जाता है, पहुंचते कहीं भी नहीं। तो मैं कहूंगा मेरी ये बात जरूर समझना। टू डायमेंशनल होके भी कहीं नहीं पहुंचा जाता, दो तलों पे जिया जा ही नहीं सकता। दो तलों पे जी सकती है बुद्धि, और उसको तुम भी कहोगे दो डायमेंशनल। टू डायमेंशनल वह तो होती तो मल्टी डायमेंशन है। तुम्हारा चित्त कहां कहां भटकाता है, मैं बोलता हूं, तुम सुनते हो, तुम बंध जाते हो उस प्यार की शहनाई में। तुम्हारे भीतर कोई संगीत जन्म पड़ता है, तुम्हें बड़ा मजा आता है। वह मजा क्या है? उस एक में उतरने का मजा है। अगर तुम भी दो रहे होते तो मजा ना आता। बहुत से लोग हैं जो मेरी वीडियो को देखकर सिकत कर देते होंगे, मैं जानता हूं। सभी व्यक्ति यकसा तल पे नहीं होते। किसी को मीठा अच्छा, किसी को नमकीन, किसी को खट्टा, किसी को कड़वा। सभी की अपनी अपनी पसंद होती है। तो मैं उनसे कहूंगा कि दो तलों पर जिया जा ही नहीं सकता। इट इज इम्पॉसिबल टू लिव इन टू डायमेंशन। तुम जी के दिखा दो। दो नाव पे अगर तुम चढ़ोगे तो खिसक जाओगे। कोई नाव जल्दी चलेगी, कोई धीमी चलेगी, कोई बाएं मुड़ेगी, कोई दाएं मुड़ेगी, तुम डूब जाओगे। जियो तो एक तल पे जियो, या तो बुद्धि पे ही जियो, या तो बुद्धि को छोड़कर अपने भीतर जियो। यही है असली मुकाम, यही है असली इस बच्चे के सवाल का जवाब। सभी प्री डेस्टाइंड है, या कि तुम्हारा अपना अपना वजूद है, या बुद्धि नहीं तय कर सकते। बुद्धि का ये मसला ही नहीं है। बुद्धि का मजमून नहीं है, ये सब्जेक्ट नहीं। All the events are predetermined। या कि तुम्हारा अपना अस्तित्व है स्वतंत्र, यह बुद्धि का मसला है ही नहीं। फिर यह कहां का मसला है बाबा? यह मसला है वहां का जहां मैं कहता हूं कि बड़ा मजा आता है। और मजा आता है, मजा बताया तो जा सकता है। इसलिए संत बोलते हैं बड़ा मजा है। और ऐसा मजा कि दौड़ मिट जाती है कुछ भी बनने की, ऐसा मजा। और तुम ये जो गद्दियां, ये धन, ये मान सम्मान, ये सारे पदार्थ इकट्ठा करते हो, इनके भीतर सिर्फ एक तमन्ना है, मजा लेने की। अन्यथा कूड़ा कौन इकट्ठा करता है?
तुम धन कमाते हो, तुम धन में कुछ मजा देखते हो तो कमाते हो। शादी कराते हो, शादी में कुछ मजा दिखता है इसलिए शादी करा लेते हो। और यह बुद्धि का विषय ही नहीं। 2 डायमेंशनल या मल्टी डायमेंशनल होकर जीते हैं मूड। उनके पास सूचनाएं बहुत होती हैं, लेकिन एक बात समझ लेना, उनके पास ठहराव नहीं होता। और मैं इसे समझता हूं, क्योंकि मैं इतना तो पारखी हूं। यह सर जिस गंभीरता और भीतर के प्राणों से बोल रहा था, मैं समझता हूं यह योग्यता रखता है उस मजे को पीने की, बशर्ते के अपनी जीवन का ढंग बदल ले। मल्टी से 2 में आ गया और 2 से अद्वैत में चला जाए। जो ये भेद करती है 2 डायमेंशनल मल्टी डायमेंशनल, इसको छोड़ दे, बुद्धि को छोड़ दे और ठहर जाए, अपने भीतर उतरेगा, उस मुकाम पे पहुंच जाएगा जिसको मैं मजा कहता हूं। मजा कौन नहीं चाहता? हंसो मत। मजा कौन नहीं चाहता? किसी से पूछना। मजा सभी चाहते हैं, बस इस मजे की ही तलब है। इस मजे में तुम्हें मैं डुबा देना चाहता हूं। जैसे जैसे करीब जाओगे मजा आएगा, और जैसे जैसे और करीब और करीब और करीब, और फिर तुम्हारा मजा बढ़ता जाएगा। फिर तुम्हें खुद से कोई यात्रा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो मजे का बढ़ना ही तुम्हें, जैसे शराबी को शाम को मैखाना खींच लेता है, ऐसे वो आनंद का तत्व तुम्हें खींच लेगा। जैसे मैखाना शाम को खींच लेता है, तुम्हारे पांव मैखाने की तरफ अपने आप स्वतः ही उठने लगते हैं और तुम कहते तो भाई बोतल देना। बस बहुत बार बोला मैंने, दौड़ने से ठहराव में आ जाओ, सीधा सा फार्मूला है। रोज बोलता हूं, रोज इसलिए बोलता हूं कि तुम भूल जाते हो। ह्यूमनिस्ट टू एरर्स, और तुम्हें रोज याद कराना पड़ता है, बलक्कड़ हो, इसलिए रोज बोलता हूं, वही बात बोलता हूं, घुमा फिरा के बोलता हूं, शब्द बदल लेता हूं, ढंग बदल लेता हूं, बात वही होती है। मैं तुम्हें वो मजा शराब का, जैसे जैसे तुम करीब जाओगे मजा गहरा होता जाएगा, और जैसे जैसे मजा गहरा होता जाएगा तुम और की डिमांड करोगे, और जरा सी दे साकी, और जरा सी, और जरा सी दे साकी, और जरा सी, और कैसे रहूं चुप के मैंने पी ही क्या है। जैसे जैसे करीब जाओगे और की डिमांड बढ़ती जाएगी। कैसे रहूं चुप के मैंने पी ही क्या है, होश अभी तक है बाकी,
अभी मदहोशी आई है। और जरा सी दे दे साकी, और जरा सी और। लोग मुझे कहते हैं परमात्मा है, मैंने कहा है, लेकिन जिस तरह शेरों वाली के ऊपर तुम बैठा देते हो दुर्गा, गधे के ऊपर तुम शीतला बैठा देते हो, विष्णु के तुम 4 हाथ लगा देते हो, चारों में शस्त्र पकड़ाते हो, ऐसे नहीं। ये तुम्हारी कल्पना है, तुम्हें दर्शन दे सकते हैं ये, लेकिन ये साइकोलॉजिकल है। मैंने बहुतों के आगे कृष्ण राधा के साथ नाचते देखे। मेरे पास आए, बाबा मेरे पास कृष्ण भगवान रोज आते हैं। मैंने कहा ऐसे ही चलते रहो बेटा, जल्दी पागल हो जाओगे। माँ दुर्गा आती है मेरे पास, विष्णु जी आते हैं। मैंने कहा हाँ, चलते जाओ जैसे चले हो। उस गुरु के पैर पकड़ लो जिसने सिखाया। वह तो पागल है ही, तुम भी थोड़े दिनों में पागल हो जाओगे। तो कभी ऐसे नहीं आता जैसे तुमने चित्र बनाया, उस विराट को तुमने संकीर्णता में डाल लिया। अब कोई क्या कहे तुमसे? उस परम विराट जिसका मापदंड नो मेजरमेंट इज देयर, उसको तुमने लिमिटेशंस में डाल दिया, संकीर्णता में। बस यही है भगवान। तो ऐसे तो कभी नहीं आएगा भगवान। भगवान आएगा मजे की तरह आएगा। वह आता है हवा के झोंके की तरह सुगंध लिए आता है। उसके कुछ लक्षण हैं और उन लक्षणों में मजा यही प्रमुख है। जैसे ही मजा आया और मजा बढ़ता गया, खुमारी बढ़ती गई और तुम इतने मजे में हो गए कि तुमने अपनी सुध बुध खो दी। परवाना क्षमा में बस में भूत हो गया, तुम अपना वजूद खो देते हो। पहले तुम दूर थे, जैसे जैसे उसके करीब गए तुम पाओगे उसकी विराटता ने तुम्हारी संकीर्णता को खींच लिया और तुम भी विराट हो गए। सत्य को शब्दों में डाला तो नहीं जा सकता, लेकिन इशारे कर रहा। मैं कभी नहीं कहूंगा मैंने वो जान लिया, नहीं। मैंने वो देख लिया, मुझे परमात्मा के दर्शन हुए, नहीं। इस रूप में नहीं, मेरे रूप में दर्शन हुए। और दर्शन हुए ऐसा नहीं मैंने पी लिया उसे, और मैंने पी लिया उसे, और मैं वही हो गया। तो उसको बुद्धि से नहीं बखाना जा सकता। बुद्धि अल्प है, शब्द अल्प हैं। विराट का कैसे करोगे व्याख्या? हाउ यू विल डिफाइन? क्योंकि शब्द संकीर्ण है और शब्द गढ़ने वाली बुद्धि संकीर्ण है। वह विराट समाएगा कैसे? छोटी सी गगरिया में सागर कैसे समा जाएगा? और प्रत्येक बुद्धि की यही कामना रहती है कि वह मेरे में समा जाए। इट इज इम्पॉसिबल, यह असंभव है। बुद्धि में विराट समाया नहीं करता, इसलिए मैं तुम्हें कहता हूं फिर बुद्धि को ही छोड़ दो। मैंने तुम्हें कहानी सुनाई, छोटा बच्चा हाथ में प्याली रो रहा है। एथेंस के सागर के करीब एक वृद्ध, बड़ी सी दाढ़ी, श्वेत श्वेत दाढ़ी, अपूर्व लावण्य चेहरे पर, उसके पास आया, पुत्र क्यों रो रहे हो?
सुकरात को अभी मिला नहीं था, तलाश थी, खोज थी, मिला नहीं था। छोटे बच्चे को रोते देखा, तरस आ गया। सुकरात बोले, पुत्र क्यों रो रहे हो, भूखे हो? कहता हाँ भूखा तो हूं, तो चलो खाना खिला देता हूं तुम्हें। बच्चा बोला, नहीं, जब तक मैं अपना काम पूरा नहीं करूंगा मैं खाना नहीं खाऊंगा। सुबह से लगा हूं 5 बजे भोर से। क्या काम है पुत्र? मैं इस प्याली में सागर को उंडेल देना चाहता हूं। बेटा ये तो कभी नहीं हो सकेगा। उसने कहा, मैं सुबह से लगा प्याली भरता हूं, समुद्र खाली नहीं होता। कितनी मशक्कत की, बस ऐसी ही मशक्कत तुम कर रहे हो। तुम्हें पता नहीं प्याली में समुद्र कभी समाता नहीं, और प्याली से समुद्र कभी खाली नहीं होता। तो सोक्रेटिस लिखते हैं कि मैंने सोचा कि ऐसे ही तो हम हैं। हम भी तो इस छोटी सी बुद्धि में दार्शनिक था। अरस्तु, प्लेटो, सोक्रेटिस, और सोक्रेटिस और ये शिष्य था। उसने कहा, पुत्र कैसी बातें कर रहे हो, यह समुद्र कभी खाली हुआ है? कहता, नहीं खाली होगा। नहीं होगा पुत्र, तुम भूखे हो, खाना खा लो। तो सुकरात कहते कि उस छोटे बच्चे ने प्याली समुद्र में कराती फेंक कर मारे और बोला, चलो ठीक है, समुद्र तो प्याली में नहीं समा सकता, लेकिन प्याली तो समुद्र में समा सकती है ना। ये तो हो सकता है। और सोक्रेटिस लिखते हैं कि मैं थर थरा गया। मैंने सोचा हम भी तो ऐसे हैं, लेकिन आज ये बच्चा मुझे एक सूत्र दे गया। कोई रास्ता तो है। क्या हुआ अगर प्याली में समुद्र नहीं उतरता? समुद्र में तो प्याली उतर सकती है ना, समुद्र में बूंद तो समा सकती है ना। बूंद में समुद्र ना आए कोई बात नहीं, तो उसका प्याली को फेंक कर मारना, ये तो समा सकती है समुद्र में। झंझनाटा हुआ मेरे सारे शरीर में, और जैसे मुझे गुरु मिल गया। बच्चा छोटा, उम्रों को मत देखना, उम्रें ज्यादा काम नहीं आती। कई बार छोटी उम्र के प्रहलाद भी हिरण्यकश्यप को बहुत कुछ सिखा जाते हैं। कई बार छोटी उम्र के ध्रुव भी अपने पिता को बहुत कुछ सिखा देते हैं। उसने चरण छुए सुकरात ने। मैं जिसे ढूंढ रहा था वो छोटे नन्हे बच्चे के रूप में मिलेगा, मुझे पता नहीं था। स्वप्न में भी कभी उम्मीद नहीं थी। मैं बड़ी बड़ी खोपड़ियों से जाके सीखना चाहता था और मिला एक छोटे से बच्चे से। अद्भुत सूत्र। सुकरात कहते, बस मिल गया, यूरेका यूरेका।
सूत्र मिल गया। प्याली में समुद्र नहीं समा सकता, समुद्र में प्याली समा सकती है। बस ऐसा ही होता है, तुम्हारी बुद्धि जीने का रास्ता कभी नहीं टटोल पाएगा, तुम्हारी सब कोशिशें बेकार हो जाएंगी। बुद्धि के सुझाए हुए दिखाए हुए सब रास्ते आज नहीं कल बेकार होने वाले हैं। बुद्धि से पार जाना होगा, उस तल पर जाना होगा जहां प्याली समुद्र में फना हो जाती है, जहां परवाना क्षमा में भस्मीभूत हो जाता है, वहां जाना होगा। और फिर तुम अपने भीतर उतरते चला जाना, मजा बढ़ता जाएगा, मजा खींचता जाएगा तुम्हें, और तुम एक दिन मजा ही हो जाओगे। मैंने देखा ना, मैंने पिया है, और जिसको एक स्वाद लग गया बूंद का, बस फिर वह मुमुक्षु हो जाता है। वह तलाशेगा, और जो तलाशेगा, जिन खोजा तन पाइया, गहरे पानी पैठ। ये गहरे पानी क्या है? ये रहस्य को कहते हैं कबीर। बुद्धि से नहीं मिलेगा। बुद्धि को छोड़कर रहस्य में भीतर गहरे उतर जाओ। मैं बपुरा बुढ़न डरा गया किनारे बैठ, मैं कायर कमजोर साहस न कर सका, डर गया, किनारे पे बैठा बैठा देखता रहा। देखो मत, छलांग लगा जाओ। अभी नहीं तो समझ लेना कभी नहीं। बस यही मौका है, चूक मत जाना। वैसे भी जिंदगानी छोटी होती है, लेकिन इतनी छोटी भी नहीं होती कि तुम उसे पी ना सको। पी तो सकते ही हो, जान नहीं सकते, पी तो सकते हो। यारो, जिंदगी है 4 दिन की। बहुत होते हैं यारो 4 दिन में। कितनी ही छोटी हो जिंदगी, लेकिन एक बात ध्यान में रखना, जेरा मत हार जाना, साहस मत खो देना। तुम्हें एक बात बता दूं, वो तुम्हारे हृदय में गुंजित रहनी चाहिए, वह एक पल में मिल जाता है। जिंदगी कितनी भी छोटी हो, एक पल की तो होती ही है, और वो एक पल में ही मिल जाता है। क्या होगा कौन से पल में, क्या होगा कौन से पल में, कोई जाने ना। ओहरे ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में, कोई जाने ना। क्या होगा कौन से पल में, कोई जाने ना। इसलिए हौसला मत हारना, वह एक पल में ही मिलता है, और शायद यही पल आपका वो पल हो जिसे मैं मजा कहता हूं। राधे राधे श्याम मिला दे, राधे राधे श्याम मिला दे, गोविंदा गोपाल हरे, राधे राधे श्याम मिला दे, गोविंदा
गोपाल हरे मेरी नैया पार लगा दे, गोविंदा गोपाल हरे। राधे राधे श्याम मिला दे, गोविंदा गोपाल हरे मेरी नैया पार लगा दे, गोविंदा गोपाल हरे। राधे राधे श्याम मिला दे, गोविंदा गोपाल हरे। ओ धन्यवाद।